इस खूबसूरत वादियों के बीच से अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं, साथ में अगर कोई एक बंदा हो जो आपके क्लोज हो, तो हंसते मजाक करते हुए सफर कर जाता है, पता भी नहीं चलता है। कौन सा स्टेशन भैया? बोर्रा गुहालू। बोर्रा बोरा होता ना, बोर्रा। अब पहुँच नाम बहुत अजीब है। फाइनली आ चुका है अपना अराकू रेलवे स्टेशन। ये सुंदर नज़ारे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे इस वैली के अलावा। भाई साहब ज़बरदस्त, एक तो वेदर इतना ठंडा हो चुका है, इतना मज़ा आ रहा है, साथ में ये जो व्यू है ना, ये आप कभी भूल नहीं पाएंगे अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करते हैं तो। हेलो रेल वासियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो रेल यात्रा है ना, ये होने वाली है किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर में, जिसका नंबर है 58502। वैसे तो ये किरंदुल यानी कि छत्तीसगढ़ के किरंदुल से ये गाड़ी चलती है, लेकिन हम इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं जगदलपुर से। जगदलपुर से हम कहाँ जाने वाले हैं? विशाखापट्टनम। और ये जो सफ़र है ना, ये बहुत ज़्यादा खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि इसमें ऐसे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, पता कहाँ के? अराकू वैली के नज़ारे मिलने वाले हैं। और साथ में सफ़र इसलिए खूबसूरत है क्योंकि मोनू भाई अपने साथ में। कैसे मोनू भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह का टाइम है, हाँ, ठीक है। और मौसम कैसा हो रहा है? मानसून आ चुका है, मौसम बढ़िया है। बढ़िया है। मानसून के समय में अराकू वैली कवर करने का अलग ही आनंद है। अलग ही आनंद है। तो बस आज इसी वाले सफ़र में हमारे साथ बने रहना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस जर्नी में। हम भी देखेंगे इस ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी की तो देखो सारी बातें ट्रेन में जाने के बाद ही पता चलेंगी। तो बने रहना, वीडियो में स्किप मत करना, वरना कोई ना कोई ऐसी वैली आपसे छूट जाएगी ना, जिसका शायद आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाई जा रही है, यानी कि किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर। दोस्तों देखिए, अपनी वाली ट्रेन में ना 2 विस्टाडोम कोच भी लगे हैं भाई साहब, क्योंकि अराकू वैली जाती है। अराकू वैली जाएगी तो भाई साहब खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ तो आप वैसे देखो इसी से ले सकते हो। लेकिन एक बात बोलूँ, देखो इसकी जो टिकट है ना, ये हमें तो देखो थोड़ी सी महंगी लगी है, फिर भी चलो कोई नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह का होता है विस्टाडोम। ये देखो, ये देखिए सीटिंग आप देख सकते हो। मुझे तो ये वंदे भारत से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। ये देख सकते हो। अभी देखते हैं, बात करते हैं। हमने इसके टिकट तो नहीं लिए, लेकिन बात करते हैं टीटी साहब से। अगर कुछ फ़ाइन दे करके या चार्जेस दे करके जा सकें तो हम फिर इसी में कोशिश करेंगे कि चल लेते हैं। क्या बात है। ये देखो, ग्लास देख रहे हैं, पूरा हुआ है। ये देखिए, ये आम जनता की मेहरबानियाँ कैसे पत्थर मार के चनका रखा है। क्या बात है भाई, से जल्दी निकल लेते हैं, ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, पहले निकल ही लेते हैं भाई। तो अगर आप लोगों ने किसी ने भाई विस्टाडोम में अगर सफ़र किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आपका एक्सपीरियंस भी बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विस्टाडोम कोच का। चाहे वो किसी भी रूट का आपने किया हो, तो अपना रूट भी ज़रूर लिखना मेरे को कि कौन से रूट पे आपने कवर किया था। अपनी गाड़ी में जो है ना, जाने से पहले पानी जो है पूरा का पूरा रिफ़िल कर चुके हैं। बहुत अच्छा है भाई, ट्रेन यहाँ से निकलेगी और पानी वानी की दिक्कत आएगी नहीं, यहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये सिस्टम अच्छा कर दिया है भाई। बाकी अपनी जो ट्रेन है, अपना जो कोच है S1 में रहने वाला है। सीट नंबर अपनी आज 14 और 16 है। हमने लगेज भी अपना नीचे रख दिया है भाई। थोड़ी देर में अपनी जो ट्रेन है वो चलने लगेगी। आई गेस वो किसी भी टाइम मतलब सिग्नल हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो लेट यहाँ पर हो सकता है, और पता है क्या, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में भी नहीं हुआ क्योंकि मौसम ठीक है, इसलिए चल रहा है अभी मामला। जगदलपुर भाई, जगदलपुर पे ना सिर्फ एक ही स्टॉल है यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी। तो भाई अब मजबूरन देखो लेना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह चाय की क्रेविंग थी तो चाय भी ले ली, और साथ में हमने ले लिया है भाई साहब इडली सांभर भी हमने ले लिया है। ये देखो, ठीक है। तो अभी नाश्ता जो हमारा आज यही होने वाला है। बाकी कोई नहीं, ट्रेन में भी थोड़ा सा लग रहा समय, और तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। मत पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। अरे चाय तो बहुत अच्छी है यार मोनू भाई, लग रहा है एक से काम नहीं चलेगा। बहुत प्यारी चाय है, हाँ, बहुत प्यारी चाय है। जगदलपुर से अपनी ट्रेन निकलते हुए, और आपको बता देता हूँ मैं कि ये करीब 11 मिनट लेट है यहाँ से चल रही है।
बहुत ही, देखिए अभी ना यहाँ पर काम चल रहा है सेशंस का, बहुत ही सिंपल सा है, प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सिंपल सिटी में बनाया गया है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर आपको चारों तरफ भाई साहब जंगल मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, और मौसम जो है ना वो बहुत ही सुहाना हो गया है आज। अभी तो थोड़ा उमस सा हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि बादल लग गए हैं, बारिश, अभी सुबह सुबह बारिश भी हुई है, तो इस वजह से मौसम थोड़ा ठंडा भी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है कल की तरह। तो बाय बाय जगदलपुर। वेदर आप चेक कर सकते हैं यार, क्या व्यू आ रहा है, शानदार। बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ अपनी जो ट्रेन है वो अब निकल चुकी है जगदलपुर से, जैसे मैं आपको दिखा दिया था। देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसा मैं बता नहीं रहा था आपको कि भाई साहब जंगल ही जंगल है, यहाँ पर हरियाली बहुत है। मैं तो यहाँ देखिए पहली बार ही आया हूँ, बट पहली बार का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा मेरा। बहुत ज़्यादा तो देखो नहीं घूमा हूँ क्योंकि उतना समय नहीं था, बैक टू बैक हमारी जो जर्नीज़ हैं वो चली रही है, तो बहुत ज़्यादा तो घूमने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जो जितना मैं अभी जितना भी किलोमीटर मैंने कवर किया उसमें मुझे अच्छा लगा, और मुझे इससे अंदाज़ा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत होगा। जब आप अंदर तक घूमोगे छत्तीसगढ़ के तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो जैसा कि हमने जगदलपुर से अपने लिए खाने के लिए नाश्ते में इडली ले लिया था, इडली सांभर चटनी, और इसके साथ में एक टमाटर और मिर्च की भी चटनी दी है, जो कि इतना टेस्टी है ना। देखो मैंने थोड़ा सा खाया था, फिर एक बार ही खा रहा हूँ। ओहो, रेलवे स्टेशन पे कई बार हमने, या ट्रेन में कई बार डोसा इडली सब खाया है, लेकिन जो स्वाद यहाँ मिला ना मुझे इडली का, वो नहीं मिला भाई, ज़्यादातर जगहों पे नहीं मिलता। बहुत ही टेस्टी है। बाकी स्टेशन में चाय पी थी, वो भी लाजवाब थी, कहने की बात नहीं। 10 रुपये में ना ऐसा मन करता है कि और ले लूँ, लेकिन क्या ना अपने ट्रेन का टाइम हो गया, कोई नहीं। बट हाँ, यहाँ पर ये है कि खाने पीने को अगर मैं रेटिंग करूँ ना तो आराम से भाई साहब 10 में से मैं इसमें पूरे 10 नंबर दूँगा। अमागुरा ये देखो भाई, प्लेटफॉर्म देखो आप, कितना सिंपल सा प्लेटफॉर्म है भाई, कितना सिंपल है बताओ। छोटा सा रैंप है, उसके साथ में ये पूरा ऐसा लग रहा है कि एक गार्डन एरिया टाइप बनाया हुआ है, बेंचेस हैं, पेड़ हैं, हरियाली देखो कितना सही है यार, क्या फीलिंग है गांव वाली। और देखो छोटा सा स्टेशन है, बहुत ही कम लोग यहाँ से ट्रेन को बोर्ड करेंगे। एक मिनट के बाद अपनी जो ट्रेन है वापस अब यहाँ से चल पड़ी है। सिर्फ 1 मिनट यहाँ पर हॉल्ट था अपनी गाड़ी का। आमागुड़ा ओ फील्ड देखो यार आप, देखो जो ट्रेन है ना वो थोड़ा सा हाइट की तरफ चढ़ रही है भाई, अब चढ़ाई है
पटरियाँ पूरी यहाँ से एकदम ऐसा लग रहा है कि ऊपर हाइट पे गई हुई हैं और ट्रेन जो है अब हाइट ले रही है, यानी कि ऊंचाई पे चढ़ रही है अपनी ट्रेन। दोस्तों अपनी जो ट्रेन रुकी है ना, ये रुकी है अंबा गाँव नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ से चढ़े हैं और एक आध भी नहीं उतरा भाई स्टेशन पे, तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी इस एरिया में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ मैं। ये लो, सुन रहे हो ना? तो यहाँ पर भाई साहब 1 मिनट जो है अपनी ट्रेन पूरी प्रॉपर तरीके से रुकी भी नहीं, और ऊपर से अब हॉन्क हो चुका है। दूसरी तरफ का भी आपको सीन दिखा देता हूँ मैं। सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पर अंबा गाँव। लो जी, तो 5 मिनट बिफोर अपनी जो गाड़ी है वो आ चुकी है जयपुर, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे थे ट्रेन का, यानी कि बहुत सारे लोग बोर्ड करेंगे इस ट्रेन को। और अभी तक तो अगर मैं बताऊँ तो अपनी जो पूरी जो कोच है ना, पूरा ही खाली आया था। इसमें मुश्किल से हम 4 लोग बैठे हुए थे। तो जयपुर से अब अपनी गाड़ी जो है आगे निकल रही है। बीच में ना पता नहीं फ़ोन में कुछ इशू आ गया था जिसमें स्टोरेज फुल दिखा रहा था, जबकि मेरे फ़ोन में तो स्टोरेज है, बट कोई बात नहीं, iCloud की वजह से कभी कभी समस्या आ जाती है। खैर उसको छोड़िए। जयपुर से 5 मिनट की बाद, यानी कि 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी गाड़ी जो है यहाँ से निकल रही है। कई सारे लोग अब इस ट्रेन में बोर्ड हुए हैं, क्योंकि उससे पहले जब तक हम आए थे बिल्कुल ही खाली ट्रेन थी। अब थोड़े से लोग जो हैं इसमें अब सवार हो चुके हैं।
कोरापुट जंक्शन आ गया दोस्तों। प्लेटफॉर्म दूसरी साइड में है, अभी आपको ले चलूँगा मैं दूसरी साइड पे भी। तो फाइनली अब हम लोग कोरापुट जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको बता दूं कि टोटल 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। साफ़ सफाई है, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली खाली सा स्टेशन है। और यहाँ पर अपनी जो ट्रेन है ना काफ़ी देर रुकेगी, यानी कि 10 से 15 मिनट रुकती है अपनी ट्रेन। चलो अब ना आपको इसकी ज़रा कोच कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ। तो इस ट्रेन की जो लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको बता दूँ कैसे। इस ट्रेन में आपको 4 जनरल कोच मिल जाते हैं, उसके बाद आपको 3 जो है वो सेकंड सिटिंग के कोच मिल जाते हैं, 2 आपको स्लीपर के कोच मिल जाते हैं और 2 आपको विस्टा डोम कोचेज़ मिल जाते हैं। और अगर मैं फेयर की बात करूं तो इसमें अगर आप सेकंड सिटिंग में अपनी टिकट बुक करते हो तो 105 रुपये इसका मात्र किराया लगता है, स्लीपर में 185 रुपये का किराया लगता है, और अगर आप इसके विस्टा डोम कोच में सफ़र करते हो तो 1685 रुपये का जो खर्च है वो आपको इसमें आता है। बाकी पेंट्री कोच इसमें है नहीं, साइड पेंट्री कहीं कहीं से बीच में कहीं चढ़ रहा है तो कुछ आपको छोटा मोटा कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको स्टेशन पे ही जा करके कुछ ना कुछ अपने लिए खाने और पीने का जुगाड़ करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि अगर अपने साथ लेकर के चलते हैं खाने पीने के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोरापुट पे अपनी जो ट्रेन है ना वो 10 मिनट रुकती है, 10 मिनट का हॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो ट्रेन का जो रनिंग स्टाफ होता है ना, जैसे कि जो भी स्टाफ होता है वो यहाँ पर चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर 10 मिनट का जो स्टॉपेज है ये रखा गया है। अभी जैसे हम कोरापुट में रुके थे तो वहाँ पर एक फ़ैन मिले थे, मोनू भाई के फ़ैन, और वो इतने प्यारे हैं ना भाई। देखो हम 2 दिन में 2 बार ही उनसे मिल चुके हैं और उनको कितना भी मना कर लूँ ना, लेकिन वो यार वो मानते ही नहीं है। कुछ ना कुछ हमारे लिए खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना वो लेके आ जाते हैं। वो इनका प्यार है भाई, मोनू भाई के लिए प्यार है भाई। ये देख रहे हो, यही तो मतलब 8 साल में यही तो कमाए हैं यार। देखो बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबका प्यार ही तो कमाना है हमें, और क्या। अब ये देखो भाई, सिर्फ ये नहीं, ये तो सरप्राइज़ मिल गया जब हम बाहर थे, ये तो पता ही नहीं था, है ना। अचानक ये तो सीट पे पड़ा हुआ था, मतलब ये थैले में ना पैक करके यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखो भैया ऑलरेडी हमारे लिए पहले खाने के लिए सब कुछ मंगवा चुके थे। पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें भाई साहब, भुजिया है, कड़ी वड़ी भी देख रहा हूँ मैं भाई साहब, बहुत कुछ है। ये तो ऐसा लग रहा है 3-4 दिनों के लिए खाना है, है ना, बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद पानी, कोल्ड ड्रिंक, भैया ने सब कुछ यहाँ पर हमारे लिए ऑलरेडी रख दिया था। तो भाई यही होता है, बहुत प्यार है, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, इसकी वजह से ही भाई साहब हम लोग भी इतनी हिम्मत दिखा पाते हैं दूर दूर कहीं जाने की।
तो देखो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी कोरापुट की तरफ आते हो ना तो खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोरापुट स्टेशन में नहीं होगी। ट्रेन यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए कोई भी ट्रेन जो आती है वो रुकती ही है। और यहाँ पर जो स्टॉल है ना वो भैया का स्टॉल है, तो कोशिश करें कि उनसे कुछ ना कुछ आप ले लें, उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। प्लस आपके लिए भी सही रहेगा क्योंकि कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो अच्छा अगर खाना पीना है ना तो आप इनसे ले सकते हैं। इनका स्टॉल है वहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और 1 पे और 2-3 पे। और 2-3 पे, तो 2 उनके स्टॉल हैं। आप कहीं से भी आप इनसे खाना पीना कुछ भी आप ले सकते हो। तो अब अपना जो लंच है ना वो हमने परोस लिया है भाई दोनों की थालियों में। ये देखो मोनू भाई भी अभी हमें खा रहे हैं। मोनू भाई खाना कैसा है? घर जैसा खाना। घर जैसा खाना बिल्कुल। और क्वांटिटी भाई साहब भैया ने तो सच में दो जगह पे दिया है, लेकिन वही 4 जनों का खाना है भाई, इतना खाना दिया ना। ये देखो, बाकी जैसे भैया बता ही रहे हैं कि भाई साहब बहुत ही टेस्टी है, तो हम भी खा लेते हैं। देखो क्या क्या है इसमें, मिक्स वेज दिया हुआ है भैया ने एक। अच्छा ये बैंगन की सब्ज़ी है, मिक्स वेज ये वाला है भाई, ठीक है। और दिखाता हूँ एक सेकंड को। ये आलू का चोखा दिया है भाई, ये सैलेड दिए हुए हैं, दाल चावल ये देख ही रहे हो। तो बहुत कुछ दे दिया भैया ने। बाकी अभी खाते हैं, खा के मैं भी आपको बताता हूँ रिव्यू। एक सेकंड। हाँ, सच बताऊँ गर्मी से मेरा मन नहीं कर रहा था मोनू भाई पहले कि कुछ खाऊं, लेकिन खा करके ऐसा लग रहा हाँ भाई इस टाइम पे खा लेना चाहिए। आलू का चोखा बहुत टेस्टी भाई, बिल्कुल ही घर का खाना है, तो मज़ा आ गया भाई। तो उसको फटाफट हम फिनिश करते हैं, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। भाई साहब जगह का नाम है भेजा, और यहाँ पर आओगे ना एकदम भेजा फ्राई हो जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह है ना, एक तरफ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इतनी ग्रीनरी नज़र आ रही है, और स्टेशन इतना सिंपल सा है ना कि क्या ही बताऊँ। 1 मिनट का हॉल्ट था बस, ट्रेन ने वापस अपनी विसल दे दी है। हम थोड़ा जा रहे हैं पीछे की तरफ क्योंकि हमारा जो कोच है ना वो लगा हुआ भाई साहब इंजन के पास। तो इंजन के पास नहीं भाई, हमें थोड़ा सा दूर का सफ़र यानी कि दूर के कोच में जाना था, तो कोई नहीं, हम थोड़ा पीछे की तरफ निकल रहे हैं। बाकी आप स्टेशन का नज़ारा देख लो, क्या ग्रीनरी है यार। और मौसम ना एकदम से पलटा है भाई, एकदम से ऐसा मौसम हो गया कि जैसे कभी भी ना बारिश हो जाएगी, ठंडा मौसम हो गया। हाँ वहाँ पर भी था। और ये रहा भाई साहब भेजा, किसको भेजा ये पता नहीं है, लेकिन भेजा नाम है इस जगह का। भेजा में घुसने का बाबा। बाय आंटी बाय। ये देखो भाई भेजा नाम से भाई साहब कितनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है, वो सब बताना मुझे। जैसा कि भेजा फ्राई हो गया, भेजा खाने का नहीं, किसको भेजा, हमें तो नहीं भेजा, ठीक है। तो ये आप बताना। बाकी देख लो ग्रीनरी, खेती बाड़ी, क्या बात है यार। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो ज़मीन है ना यार, जो मिट्टी वो लाल रंग की है ना, बिल्कुल। ओहो भाई खेती हो रही है, देखो थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ आपको। ये देखो खेती चल रही है भाई साहब। गाने आ रहे हैं भाई साहब, मौसम इतना अच्छा हो गया, मोनू भाई गाना आ रहे हैं, ये देखो
सच में भाई साहब मौसम इतना सुहाना हो गया ना, तो मन तो ऐसा गाना गाने का करेगा ही। और बहुत ही प्यारे नज़ारों के साथ ये सफ़र गुज़र रहा है भाई साहब। ओ हो भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं, आप खुद ही देख लो यार, क्या बोलूँ इसमें, मैं क्या कमेंट्री करूँ, आप बस देखो। ओहो क्या लैंडस्केप व्यू है, ओहो। तो अपनी जो ट्रेन है ना वो पहुंच चुकी है पदुआ रेलवे स्टेशन पे। नाम कैसा है आप वो मुझे कमेंट करके बताना, बट स्टेशन का नाम ही है पदुआ। छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा यहाँ पर लोग नहीं दिखेंगे आपको, कम दिखेंगे, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरा आपको मिल रहा है। और ट्रेन रुकी नहीं उससे पहले भाई साहब वापस विसल बज गई है, तो कोई नहीं, पहले हम ट्रेन में बोर्ड हो लेते हैं फिर से। ओके, मतलब आधा मिनट रुक रही है, वैसे 1 मिनट का टाइम है, बट आधा मिनट ट्रेन रुक रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ही नहीं ना चढ़ने उतरने के लिए, इसलिए। स्टेशन छोटा है लेकिन खूबसूरत, देखिए कितना है, वॉल पे देखिए पेंट किया हुआ है। थक जाइएगा। देख कैसे चला रहा है। आप भी करने क्या मोनू भाई। ये सुंदर नज़ारे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे इस वैली के अलावा भाई साहब। ज़बरदस्त, एक तो वेदर इतना ठंडा हो चुका है, इतना मज़ा आ रहा है, साथ में ये जो व्यू है ना, ये आप कभी भूल नहीं पाएंगे अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करते हैं तो। ये देखिए भाई साहब, गज़ब के नज़ारे, और इतने सारे कर्व आ रहे हैं ना, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में, आप थक जाओगे, लेकिन भाई साहब कर्व बंद नहीं होंगे। डार्लीपुट रेलवे स्टेशन आ चुका है। यहाँ पर भी अपनी जो ट्रेन का जो रुकने का टाइम है सिर्फ 1 मिनट ही है, तो इसलिए बार बार अभी ट्रेन से उतरने का मेरा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि उतरते हैं और आधे मिनट में ट्रेन चल देती है, तो कोई उतरने का फ़ायदा होता नहीं है। और रेलवे स्टेशन लग रहा है पूरा कर्व में बनाया हुआ है भाई। गोरापुर नाम का एक स्टेशन है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर अभी रुके हैं। 1 मिनट का इसका ऑफिशियल हॉल्ट टाइम है, बट हो सकता है कि आधे मिनट में वापस, बस आधा मिनट भी नहीं रुकी, 15 सेकंड भाई, 15 सेकंड में विसल दे दी गई है।
ठीक है 15 सेकंड। पहले तो मेरे को लग रहा था आधा मिनट तो कम से कम गाड़ी रुकेगी, लेकिन सिर्फ 15 सेकंड में अपनी गाड़ी का विसल हो चुका है और गाड़ी निकल चुकी है कहाँ से, गोरापुर से। बाय भैया। बाय। दीदी देख लीजिए। ये क्रॉस हो जाए ब्रिज। तो फाइनली आ चुका है अपना अराकू रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से जो नज़ारे शुरू होंगे ना, वो ऐसे नज़ारे शुरू होने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा था। बाद में उतर के भी बहुत फर्क है। वॉइस ओवर कर लेना। उतरने तो दो भैया, रुकने तो दो भैया। तो फाइनली हम आ चुके हैं भाई अराकू। अब अराकू से ही जो व्यूज़ है ना वो अब शुरू होने वाले हैं। बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा जो क्राउड है ना वो इस स्टेशन से चढ़ रहा है। अभी तक जितने भी स्टेशन आए थे ना, सब पे मिला करके इतने लोग नहीं चढ़े होंगे जितना इस वाले स्टेशन पे जो लोग हैं ना वो बोर्ड करेंगे। इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं चढ़े थे। लग रहा है कि सारे पैसेंजर जो ना यहीं से, यानी कि अपने अराकू से ही बोर्ड हो रहे हैं। अब क्या है ना कि यहाँ से वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो व्यूज़ शुरू होंगे ना वो आपको हमेशा याद रहेंगे। अराकू वैली का नाम आपने कहीं ना कभी सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है ना तो आज इस वीडियो में आप देखना हम किसकी बात कर रहे हैं। बाकी अगर ये स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म की सुविधा है, ठीक है। और जो गाड़ी का रुकने का टाइम है वो लगभग यहाँ पर 15 मिनट ऑफिशियल टाइम जो है वो दिया गया है। और अगर बात करूँ अराकू आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यानी कि हम एंटर हो चुके हैं। और मैंने एक ना रील भी बनाई थी जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का वो बॉर्डर जो है ना वो भी मैंने कैप्चर किया है। तो वो भी आप जाकर के रील इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो, रेलवास के नाम से ही है। तो वहाँ चले जाना, उसको फॉलो कर लेना अगर फॉलो नहीं किया हो तो। ट्रेन जो है यहाँ पे 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे अरक्कू रेलवे स्टेशन पे देखिए चाय कॉफ़ी मिल जाएगा। साथ ही साथ IRCTC ड्राइविंग रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है, डोरमेट्री भी अवेलेबल है, चाहे आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। छोटा सा रेलवे स्टेशन है 2 प्लेटफॉर्म का, और यहाँ पे 1 स्टेशन है। जैसे मैंने को बताया था अराकू में अपने जो रुकने का जो टाइम था ट्रेन का वो ऑफिशियली 15 मिनट का टाइम था, लेकिन भाई साहब ट्रेन जो है ना आई गेस 10 मिनट भी पूरा नहीं रुकी और ट्रेन यहाँ से चली गई, क्योंकि अपने गार्ड साहब ने भाई ग्रीन सिग्नल इसको दे दिया। ये देखिए
हेलो हरिया भाई, ये बात। हेलो हेलो हेलो। तीन हरिया भाई, भाई तिड़वा भाई, तिड़वा। अपनी जो ट्रेन है ना, ये अभी एक स्टेशन पे रुकी है जिसका नाम है बोर्रा गुहालू, बोर्रा गुहालू, ये देख सकते हो। ठीक है, बाकी इधर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये रेलवे स्टेशन है, बहुत ही सिंपल सा। और ये रहा इसका बोर्ड, और नीचे आप नज़ारा देख लो, ग्रीनरी देखो, वैली देखो, मज़ा आ जाएगा। और ये ट्रेन का नज़ारा देख लो, क्या लग रहा है। 5 मिनट रुकेगा। 5 मिनट? मेरे एप्लीकेशन में सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिखा रहा है। एप्लीकेशन में घटी है। उस एप्लीकेशन का नाम मैं नाम ले सकता हूँ, अब थोड़ी देर में नाम लूँगा। हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है गोरा गुहाल। कौन सा स्टेशन है भैया? बोर्रा गुहालू। गोरा बोरा होता ना, हाँ। बोर्रा। अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है। नाम बहुत अजीब है। यहाँ पे लो भाई, तो ग्रीनरी का मज़ा लो, देखो पहाड़ है, ग्रीनरी है। और ऐसे ही भाई साहब कई सारी टनल जो भी आई हैं, पीछे अभी आपने देखा होगा कई सारी टनल जो अपनी ट्रेन जो है वो क्रॉस करके गई थी। तो ये जो खूबसूरती है ना भाई साहब, ये आम जगहों पे आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है बताओ। देखो कितने पास से जो पेड़ है ना वो निकल रहे हैं। सिग्नल हो चुका है ग्रीन, अब बट इंजन तो क्रॉस हो चुका है, रेड क्यों नहीं हुआ भाई। देखो फिर से एक कर्व आप देखोगे, शायद छोटा ही कर्व है। तो फाइनली 1 घंटा 10 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं विशाखापट्टनम। 1 घंटा 10 मिनट आप ऐसा लगा लो कि सिर्फ 10 मिनट की 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसने 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया है भाई साहब। समझ रहे हो बात। हम अभी पूरे ट्रेन को हम ट्रैक कर रहे थे, पीछे पता नहीं कौन सा स्टेशन था, याद नहीं है मुझे। लगभग वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी थी, वहाँ पे हमारी ट्रेन को एक्स्ट्रा रोका गया था। और जो इसके जो टाइमिंग एंड शेड्यूल्स है ना, उसमें भी ये एक मेंशन है कि जो 10 किलोमीटर की दूरी है ये भाई साहब 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट में पूरी करती है। क्या बात है, मतलब प्लान्ड लेट है ये ट्रेन, समझ रहे हो। इसको बहुत पहले पहुँचा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। और उसके बावजूद भी ये जो ट्रेन है 1 घंटा 10 मिनट लेट आई है।
तो कोई नहीं, सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा था। और अगर विशाखापट्टनम की बात करो तो यहाँ उतरते ही आप हमारे चेहरे पे थोड़ा सा देखोगे कि भाई साहब पसीना या ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं, ह्यूमिड बहुत है, क्योंकि देखो समुद्र के बिल्कुल ही किनारे है और समुद्री इलाके जो होते हैं वो गर्म ही रहते हैं, चाहे आप किसी भी मंथ में आ जाओ। अच्छा, इस स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल जो है 8 प्लेटफॉर्म की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। 2 की प्लानिंग अभी चल रही है और जोड़ने की, तो टोटल 10 हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पे जो 45,000 यात्रियों की जो डेली रनिंग है यहाँ से, ठीक है, उसको फ्यूचर में आई गेस 75,000 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ 75,000 उसको करने की टारगेट पे रेलवे काम कर रहा है। बाकी हाँ, यहाँ है कि जितना मैंने सुना था विशाखापट्टनम के बारे में, साफ़ सुथरा तो है बिल्कुल। जैसे स्टेशन आप देखोगे बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन आपको नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है कि भाई पोंछा सब कुछ यहाँ पे क्लीनिंग बहुत सही चल रही है। खाने पीने का स्टॉल जो वो सामने आपको दिखाई दे जाएगा। अच्छा, अभी तक मैं जो देख रहा हूँ ना, अभी तक का एक हाईटेक टाइप में जो रेलवे स्टेशन है वो यही वाला लग रहा है। नहीं, सही है ना, इस रूट पे सबसे पहला स्टेशन है जो कि थोड़ा सा हाईटेक या फिर आप ऐसा मॉडर्न टाइप बोल सकते हो। हर फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन इससे पहले वाले जो है ना, मैं उसको कम नहीं बोल सकता, इतना खूबसूरत थे। कई सारे रेलवे स्टेशन भाई साहब बिल्कुल ऐसा लगा लो कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वो सुंदर इतने थे ना। साफ़ सफाई की अगर बात करो तो साफ़ सफाई भी थी बिल्कुल नेचर के बीच में। और वहाँ पे ना ऐसे मॉडर्न की तो ज़रूरत ही भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। वहाँ पे बिल्कुल वही ऐसा लग रहा था कि आधे में घास है, आधे में प्लेटफॉर्म भी बहुत छोटे से थे, है ना, बहुत नेचर के गोद में आप ऐसा बोल सकते हो। तो वो फीलिंग आ रही थी। बाकी से ओवरऑल अगर जर्नी की बात करो तो जर्नी हमारी बहुत अच्छी गई है। ये सुंदर नज़ारे जो आपने अराकू वैली के देखे, भाई साहब मज़ा ही आ गया था देख करके। हाँ, ये है कि अगर उसमें थोड़ी सी बरसात अगर हो जाती तो 25 गुना और ये खूबसूरती बढ़ जाती। कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट करोगे ना तो हम वो फिर थोड़ा बरसात में भी आ जाएंगे। देखो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत ज़्यादा बोल भी गया हूँ। तो अब आपको बताना है ये वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी हो, कोई कमी रह गई हो तो भी बता देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने रेलवास को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और ये सफ़र जो होता ना, ये मोनू भाई के बिना भाई अधूरा रहता, मज़ा ही नहीं आता। तो मोनू भाई है तो मज़ा तो है, बिल्कुल क्यों भाई? साथ में ट्रैवल करने का बात ही अलग है। साथ में ट्रैवल करने का कीजिए तो मज़ा। अकेले ट्रैवल करने में लोग बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कोई रहता है। और सबसे बड़ी बात कि इस खूबसूरत वादियों के बीच से अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं, साथ में अगर कोई एक बंदा हो जो आपके क्लोज हो, तो हंसते मजाक करते हुए सफ़र कर जाता है, पता भी नहीं चलता है ना उसमें फिर गर्मी लगती है ना कुछ, भाई मज़ा आ जाता है। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जो अभी बोला ना इससे पहले, तो वो प्लीज़ कर देना।